हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन पांडे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित का अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो दोस्तों ये वाली हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले प्रैक्टिस की मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें हमने त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल किया था। इस वाली वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताऊंगा जो कि एक ही जैसे टॉपिक से संबंधित है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। बहुत ही सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा बहुत समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। साथ साथ आपको होमवर्क भी मिलेगा, आपको घर के लिए सवाल भी मिलेगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग ज़्यादातर केसेस में, देखिए आप लोगों ने ऐसे सवाल देखे होंगे जिनमें आपसे पूछा जाता होगा, जैसे ये क्वेश्चन है x² + 5x और +6। देखिए अब मेरी बात समझिए ध्यान से, मैं आपको क्या दो चीज़ें इस वाले वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा एक क्वेश्चन आता है, इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है जिसमें कभी कभी तो कहा जाता है कि इस बहुपद के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इस बहुपद के गुणनखंड कीजिए। बहुपद नहीं लिखा है तब भी ऐसे लिखा होगा, इसके गुणनखंड कीजिए। तो आपको गुणनखंड करने हैं। दूसरा, अगर इसके बराबर में 0 दे दिया तो हमसे कहा जाता है कि इसको हल कीजिए। क्या कहा जाता है? इसको हल कीजिए। दोनों चीजें याद रखेंगे आप। या तो आपसे गुणनखंड करने के लिए पूछा जाएगा, और अगर बराबर में 0 दे दिया तो आपसे हल करने के लिए कहा जाएगा। अगर हल करने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब आपसे x का मान पूछा जा रहा है कि इस समीकरण में x का मान कितना होगा। देखिएगा दोस्तों, जब तक इसमें बराबर नहीं लगा है तब तक ये बहुपद है। क्या है? बहुपद। इस चीज को आप समझ लो। आप जब तक बराबर नहीं लगा है तब तक आप इसको बहुपद बोलेंगे। ठीक है, और जैसे ही हमने बराबर लगा दिया, और बराबर के बाद कुछ भी लिख दिया, जरूरी नहीं है कि 0 ही लिखें, कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मान लो सपोज करो ऐसे लिख देता -1 और बराबर में आपका -7। ठीक है, तो ये भी एक समीकरण ही है। यहाँ पे क्या है? एक समीकरण है। तो जब बराबर में कुछ भी दे दिया जाता है तो वो बन जाता है आपका समीकरण। क्या बन जाता है? समीकरण। ठीक है, तो हम दोनों चीजों को सीखेंगे। बहुपद के गुणनखंड किए जाते हैं और शून्यक निकाले जाते हैं। शून्यक आपसे पूछा नहीं जाएगा, वो 10th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, आपके में 10th क्लास तक का नहीं आएगा। लेकिन आपसे समीकरण का हल पूछा जा सकता है, वो आपका 8th तक का टॉपिक है। समीकरण का हल पूछा जा सकता है। बहुपद में आपसे सिर्फ गुणनखंड करवाए जाएंगे, और गुणनखंड हमें समीकरण को हल करते समय भी करने पड़ते हैं। समीकरण को हल करते समय भी गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो पहला केस हम गुणनखंड करना सीखेंगे। ठीक है, किसी भी, अब यहाँ पे देखो x की घात कितनी लगी है? अधिकतम घात। यहाँ पे मेरे मित्रों अधिकतम घात, यहाँ पे जहां जहां x आया है उसकी अधिकतम घात देखो कितनी है? 2 है। तो ऐसे समीकरण को बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के गुणनखंड सीखेंगे। उसके बाद हल निकालना भी सीखेंगे। देखो दोनों चीजें अलग अलग हैं, आप याद रखो। मैं फिर से एक बार आपसे कहूंगा, अगर बराबर में 0 दिया है तभी आपको बोला जाएगा हल कीजिए। ठीक है, अदरवाइज आपको बोला जाएगा कि इसके सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड करके छोड़ दीजिए, यानी सिर्फ गुणनखंड करने हैं। जब हल करना होगा तो बराबर में दिया जाएगा। ठीक है, समीकरण दिया जाएगा, समीकरण हल होता है, बहुपद के गुणनखंड होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब मैं यहाँ थोड़ा सा शुरू करता हूँ कि हमारा सबसे पहला, देखिए अब मैं आपको हमेशा ही आसान से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग जिसको मैथ नहीं आता वो भी थोड़ा सा तो समझ जाए, अपने नंबर तो ले ही आए कम से कम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आपने कुछ बीजगणितीय सर्वसमीकाएं पढ़ी होंगी। बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, जैसे पहली वाली, वीडियो लंबी होगी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है आपको। जैसे पहली वाली सर्वसमीका ये आपने पढ़ी होगी, a + b और इसका होल स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा a² + b² + 2ab, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a², ये वाला पद आगे लिख लिया, + 2ab + b²। ठीक है, क्लियर? ये इतना हो गया। उसके बाद हमने दूसरी सर्वसमीका पढ़ी है a - b का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a² + b² - 2ab, है ना। दोनों में अंतर क्या है?
ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या अंतर है। आपको फॉर्मूले याद करने की ऐसी तो तरीके चाहिए कि भाई हम एक याद कर लें और हमें बस डिफरेंस पता हो, दूसरा अपने आप याद हो जाए। अंतर ये है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सारे पद धनात्मक होते हैं, सभी में प्लस होता है, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab वाला पद आपका नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। देखो माइनस 2ab है ना है? अब इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने बस माइनस 2ab वाले पद को बीच में लिख लिया। तीसरी आपने सर्व समीका पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्गांतर। देखिए वर्गों का अंतर, वर्गों का घटाना। वर्गांतर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी पहले लिख दिया और ए प्लस बी बाद में लिख दिया, दोनों एक ही बात है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी आप इनको याद कर लो और लिखने का तरीका सीख लो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक और चीज आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी से, वो चीज भी आप लोग याद रखेंगे। ये तो हमारे सूत्र हो गए। गुणनखंड करने में इन सूत्रों का भी कभी कभी प्रयोग हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको हर एक बेसिक गुणनखंड सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो अब पहला वाला देखो, ये वाला याद रखना कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या पढ़ा था? a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बस मैंने घुमा के लिख दिया थोड़ा सा, जो उधर बराबर में लिखा था इस बार वो इधर लिख दिया। एक ही बात है, आप अगर समझना मेरी बात, आप अगर दो चीजों को बराबर करें तो चाहे उसको इधर लिख दें चाहे इसको उधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीजें बराबर ही हैं, ठीक है। दूसरा वाला हमने क्या पढ़ा था? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों साइड से याद रख सकते हैं, इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तीसरा हमने पढ़ा a माइनस बी a प्लस बी, दोनों को गुणा करें। अगर ये संख्याएं इस प्रकार गुणा हो रही हो तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस ब्रैकेट को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बराबर में ये होता है, जो आपका सूत्र होता है ना, एक चीज दिमाग में डाल लो, सूत्र जो आपका होता है वो दोनों प्रकार से यूज हो सकता है। इसके बराबर में वो है तो उसके बराबर में ये लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बता रहा हूं मैं। अब देखिए सवाल आपको अगर ऐसा लिखा मिले, सवाल आपको ऐसा लिखा मिले कि बन रहा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बना के लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सवाल ऐसा मिलेगा तो हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। और अगर सवाल ऐसा लिखा है तो ये इसके गुणनखंड कहलाते हैं। इसको आप सीधा ही याद कर लो, ज्यादातर सीधा ही गुणनखंड में सीधा ही प्रयोग होगा। ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारा है, इस प्रकार से हम इसको याद करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये तीन जो फॉर्मूले हैं हमारे, इन तीनों फॉर्मूलों पर आधारित गुणनखंडों को यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे। इन तीनों फॉर्मूलों पर आधारित गुणनखंडों को यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, ये चीज एकदम कंफर्म है। पहले एक फॉर्मूले को उठाएंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, है ना। और फिर हमारे बिना फॉर्मूले वाले रैंडम गुणनखंड जो होते हैं, अचानक से दिए हुए, जिनको हमें कॉमन ले लेवा के करना होता है, उसको सीखेंगे। वहां तक के लिए आप वीडियो को पूरा देखते रहें और वो चीज आपको बहुत अच्छे से सीखनी है, क्योंकि ज्यादातर वही क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए मैं यहाँ साइड में लिखे दे रहा हूं जो हमारी सर्व समीका। अब जो सवाल है उनमें ये वाली सर्व समीका यूज होने वाली है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ये होता क्या है? ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो प्यारे दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन, इस टाइप का पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कब इनका यूज करें, ये कैसे सीखेंगे? तो भाई मैं हूं ना बताने के लिए, मैं बताऊंगा आप कैसे यूज करेंगे। देखो असल में होता क्या है कि जब सूत्र यूज हो रहा हो, कोई भी सर्व समीका प्रयोग हो रही हो, तो जो हमारा अचर पद होता है जिसमें कोई चर नहीं, जो अकेला लिखा हुआ है बेचारा बिना एक्स वाला, वो देखो किसी ना किसी का वर्ग होता है। ज्यादातर केसेस में किसी ना किसी का वर्ग होता है, और ऐसी सिचुएशन है तो वर्ग होगा ही होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला ही प्रयोग नहीं कर पाओगे आप। तो देखो ये 9 लिखा है अकेला, ये 9 किसी का वर्ग होता है? जी हाँ, 3 का वर्ग होता है,
ठीक है, तो आप क्या समझे कि हाँ ये इसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यूज करने के लिए आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। देखो बिल्कुल इस रूप में लिखने की कोशिश करो, अगर लिख जाए तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा। कैसे? एक्स स्क्वायर यहां पे होता है 2ab, तो पहले देखो सबसे पहला आपका काम है बीच वाली जगह छोड़ के लास्ट वाले का स्क्वायर लिख दो, 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, बीच में बचा 2ab। अब चेक करना है क्या 2ab करने पर 6x ही आएगा, क्या 2ab करने पर 6x ही आएगा, तो आपका सही है। 2ab मतलब 2a और b, ये रहा 3 दूनी 6x, काम हो गया भाई। देखिए काम हो गया, काम हो गया। यानी कि हम 6x को तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुणा x गुणा 3, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना दिया हमने। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a की जगह x है, b की जगह 3 है, तो हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिस संख्या पर वर्ग लगा है उसका 2 बार गुणा। तो इस ब्रैकेट पे वर्ग लगा है मतलब इस ब्रैकेट का 2 बार गुणा, ये मतलब हुआ। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए, इन्हीं को गुणनखंड बोलते हैं। इस सवाल के ये दोनों गुणनखंड हैं। ठीक है, देखिए ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। अब हालांकि आपने कभी सीखा नहीं होगा इसलिए ये दिक्कत देती हैं चीजें। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 36, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 36। तो देखो दोस्तों यहां भी हमारा एक्स स्क्वायर लगा है, प्लस लास्ट वाले में देखो प्लस का क्या है, 6 का स्क्वायर है कि नहीं है। अब हमें बस ये चेक करना है कि लास्ट बीच वाला पद होता है 2ab, 2ab करने पर 12x आ जाएगा। अगर इसको a देखें इसको b देखें तो 2ab करने पर 12x आएगा क्या, 2a मतलब x, क्योंकि देखिए a स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ a होता है सिर्फ 2ab, स्क्वायर से मतलब नहीं है, 2a इंटू b, b की जगह कितना देख रहे हैं हम 6, तो 6 दूनी 12x। कहने का मतलब काम बन गया है, यानी 2ab यहाँ पे बन रहा है, 2ab बन रहा है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a की जगह x और b की जगह 6 है ना। और ऐसा नहीं है, आप अगर नहीं समझ पाते हैं तो कम से कम ये देखो ना स्टेप कैसे फॉलो किया जाए, कैसे कैसे स्टेप मैंने लिखे हैं। अब देखो यहाँ फिर से वर्ग लगाया तो हम लिख सकते हैं x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6, ब्रैकेट को 2 बार लिख दिया क्योंकि वर्ग लगा था। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, है ना इजी क्वेश्चन। अच्छा अब एक अलग टाइप से क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। जैसे तीसरा सवाल लिखा हुआ है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब देखो मित्रों प्यारे, देखो यहां देखो हम लिख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर, मतलब देखो a स्क्वायर बनना चाहिए और b स्क्वायर दोनों बनने चाहिए। यहां लिख सकते हैं हम इसको 1 का स्क्वायर, यहां हम इसको लिख सकते हैं क्या ये पूरा किसी का स्क्वायर है, जी हाँ 2x का स्क्वायर है, देखो करके 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये पूरा 2x का स्क्वायर है। हमने इसको लिखा 2x का स्क्वायर प्लस जगह छोड़ दी 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2ab करके अगर 4x आ जाए तो समझो यहाँ भी सूत्र लग जाएगा, नहीं आ रहा है तो सूत्र नहीं लगेगा, नॉर्मल गुणनखंड करना पड़ेगा, वो हम लास्ट में सीखेंगे। देखो 2ab करते हैं, 2 a की जगह ये पूरा नंबर, b की जगह 1 गुणा लगाना है भाई, 2 दूनी 4 एकम 4 और साथ में x, 4x आ गया, गुणा करने पर 2ab का गुणा करने पर 4x आ रहा है, मतलब 2ab पूरा हो रहा है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की जगह ये था प्लस b का होल स्क्वायर, फिर से बन गया और स्क्वायर लगा है तो इसको 2 बार गुणा कर दो, 2 बार गुणा कर दो। ये आपके गुणनखंड है, ये क्या है, गुणनखंड है। यहाँ बराबर में 0 नहीं दिया जा रहा है, मतलब सिर्फ हम गुणनखंड कर रहे हैं। इन्हीं सवालों में बराबर में 0 दे देते तो हम x का मान भी निकाल देते, लास्ट में सीख लेंगे, परेशान बिल्कुल मत होना। बस याद रखना है कि बहुपद दिया जाए तो गुणनखंड और बराबर में 0 देके समीकरण बना दें तो x का मान निकालना है, उसको हल करने का मतलब x का मान निकालना है। चलिए इस टाइप के और क्वेश्चन भी देखेंगे अभी, है ना, इनको मिटा दूं तब तक। आपको अगर समझ आ रहे हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, है ना, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें।
अब देखिए एक और अलग टाइप का क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे लिखा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 2ax और प्लस 1। तो देखो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये दोनों किसके स्क्वायर हैं? ax का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, और यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। भाई बीच वाला पद हमने छोड़ दिया, हमें बस ये चेक करना है क्या वो 2ab है। 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह ये पूरा 2a इंटू बी कितना आएगा गुणा करके? 2ax आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया ये है 2ab है, बिल्कुल है। और जब ये है तो यहाँ सूत्र लग रहा है यही वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ कंपेयर करो तो a की जगह कितना लिखा है? ax लिखा है, तो ax प्लस b की जगह कितना लिखा है? 1, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर लगाया तो 2 बार गुणा कर दिया, ax प्लस 1 का स्क्वायर तो लगा ही था, 2 बार गुणा कर देते हैं ऐसे। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। तो बहुत ही अच्छे से समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे भी अच्छे से उसी प्रकार, है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमने इस टाइप का चौथा क्वेश्चन देखा है। देखो इस टाइप का 5वां क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन घर से करने के लिए जरूर मिलेंगे आपको। इस टाइप का 5वां क्वेश्चन हमारा है 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। तो भैया देखो ध्यान से, यहां भी वर्ग बन रहा है, यहां भी वर्ग बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आपको दिख रहा होगा ये 9 है, ये 3 का वर्ग होता है, तो हमने इसको लिखा 3x और इस पूरे का वर्ग। देखो वापस से करोगे तो यही आ जाएगा 9x स्क्वायर, है ना। और यहां लास्ट में बन रहा है देखो 4 का वर्ग बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई। अब यहाँ 2a भी देख लो, 24x आएगा, 2 इंटू ए कितना है? 3x, b की जगह कितना है? 4, 4 तिया 12 दूनी 24x। भैया यहाँ भी सूत्र लग गया, 2 इंटू 3x इंटू 4 लग गया सूत्र। तो यहाँ भी सूत्र अगर लग गया है तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a ये b ये, यानी 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 3x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 4, ये हो गए गुणनखंड, है ना। और आपको मैंने गुणनखंड पहले भी पढ़ा रखे हैं। अगर हम इसको वापस से गुणा करें तो यही चीज निकल के आ जाती है, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। अगर हम इन दोनों को वापस से गुणा करें तो यही चीज मिलेगी वापस से। वो आप वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें आपको चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियोस दी गई हैं। गुणनखंड की वीडियो एक बार चेक कर लें, मैंने पहले भी बता रखे हैं गुणनखंड निकालना, और अच्छे से समझाया है उसमें, क्योंकि वो चैप्टर पढ़ाया था मैंने। यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ 5 तरीके की, मैंने आपको 5 सवाल करवा दिए हैं इस टाइप के, जिनमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा हो, है ना। तो आपने अगर कुछ सीखा है तो घर से जो मैं सवाल दूंगा वो जरूर करके देना मुझे, ठीक है। जो मैं सवाल घर से आपको दूं उनको जरूर करना है आपको। तो बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं इसमें वो मैं घर से करने के लिए दूंगा। अब हमारी यहाँ पे सर्व समीका बदल देते हैं, दूसरी वाली पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरी वाली सर्व समीका हमारी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए मित्रों, इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 2ab वाला पद माइनस में मिलेगा, तब ये वाला सूत्र यूज होगा। जब 2ab वाला पद कैसा मिले? माइनस में। बाकी दोनों पॉजिटिव रहने चाहिए। चिन्हों का विशेष ध्यान दें, उसमें तीनों पॉजिटिव थे, इसमें 2ab वाला पद माइनस में होगा। कहने का मतलब सिर्फ x वाला पद, जिसमें केवल x आता है, x स्क्वायर नहीं, केवल x। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे लिखा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16। देखो ध्यान से, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, लेकिन 2ab वाला पद यानी सिर्फ x वाला पद माइनस का है। तो लिखना वैसे ही है, आप लिख के वैसे ही चेक कर लो, x स्क्वायर माइनस और यहाँ प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो क्या ये 8x आएगा? इनको 2ab देखने पड़, 2x इंटू 4, 4 दूनी 8x, बिल्कुल आएगा। तो 2 गुणा x गुणा 4, ये बना दिया हमने 2ab वाला पद, है ना। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आएगा आपको। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है भैया।
तो अब ये फॉर्मूला बना एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, यानी x माइनस 4 और इंटू में भी x माइनस 4। तो ऐसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो ये सर्व समीकरण दोनों एक जैसी ही हैं, बस 2ab वाला पद थोड़ा सा आपको देखना है। जैसे एक और सवाल इसमें उठा लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस का b स्क्वायर। देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और देखो इस पूरे को किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2a का स्क्वायर माइनस लास्ट वाला तो है ही प्लस b का स्क्वायर, उसको क्या बदलना भाई। अब देखो 2ab करने पर क्या ये पद आएगा, 2 a की जगह 2a है और b की जगह b ही है, तो 2 दूनी 4ab आ गया भाई, 2 इंटू 2a इंटू b आ गया। तो क्या बना हमारा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे बना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। बस आपको ये देखना a की जगह लिखा कितना है, a की जगह लिखा है 2a माइनस b की जगह कितना है, b ही है, और इसका होल स्क्वायर ना लिख के आप सीधा 2 बार गुणा में लिख दो, लो कोई दिक्कत नहीं है ना, हो गए गुणनखंड। क्या आसानी से गुणनखंड हो जाते हैं बहुत ही तरीके से, है ना। अब एक और देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 9, इसको कैसे बनाएंगे। तो भैया यहाँ फिर से बन गया क्या, 2y, इस बार y दिया गया है हमें, 2y का स्क्वायर। देखो वापस से खोलोगे क्या आएगा, 2 का वर्ग 4 और y का वर्ग y स्क्वायर, है ना। तो ऐसे रीचेक कर सकते हो, माइनस लास्ट वाला क्या है, 3 का वर्ग है। अब इनको चेक करो कि क्या इनके 2ab वाले पदों से 12y आएगा, 2 a की जगह 2y, b की जगह 3, 2 दूनी 4 तिया 12 आ गया, 2 इंटू 2y इंटू 3, ठीक है, हो गया काम। ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह 2y और b की जगह 3, तो 2y माइनस 3 को हमने 2 बार लिख लिया ऐसे गुणा में, और ये करती है इसके गुणनखंड। तो है ना इजी। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मजेदार क्वेश्चन है ये भी, चौथा। 3 3 4 4 हर टाइप से करेंगे और लास्ट वाले जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2x प्लस 4। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कितना अजीब क्वेश्चन है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो 2 का वर्ग 4, नीचे 4 है ना, और ऊपर एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पे प्लस 2 का वर्ग लिख सकते हैं 4 को, है ना। अब 2ab वाला 2 इंटू a की जगह x बटे 2 और b की जगह 2, 2 से 1 2 खत्म, बचा कितना, 2x बचा, मतलब कि हमारा काम हो गया, 2x ही लिखा हुआ है, 2 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू 2। यहां क्या मिला हमें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a यानी a की जगह है x बटे 2 माइनस b यानी 2 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया x बटे 2 माइनस 2 इंटू एक्स बटे 2 माइनस 2, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से भी आपने सारे क्वेश्चन हल कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट सर्व समीका के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड, अगला जो हमारा सर्व समीका है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी पहले लिख दो, ए प्लस बी बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में गुणा में होनी चाहिए दोनों चीजें, ऐसे ही। अब देखिए इस पे आधारित पहला बहुत सरल सा प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखो ऐसा लग रहा है a की जगह x है, b की जगह 3 है, तो क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंड बनेंगे, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दो x प्लस 3 और दूसरे में x माइनस 3, हो गया हल। ऐसे करके इनको हल कर सकते हैं। अगला जैसे लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर,
है ना। इसमें 3 पद नहीं होते, इसमें 2 ही पद होते हैं, 1 और 2। और पद वो होते हैं जो प्लस और माइनस से जुड़े हुए हों, जैसे यहाँ भी 2 पद थे। देखो अगर हम इसको रूपांतरित करें तो ये हो गया 2x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर को क्या लिखा 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर। ठीक है, अब लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, a की जगह 2x, b की जगह 5y। ये बनाया कैसे, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 2 का वर्ग करने पर 4 आएगा, तो हमने ऐसे करके इसको लिख लिया। पूरे पे वर्ग लगाना है आपको, तभी ये सूत्र लगा सकते हो आप, है ना। पूरा 1 नंबर आना चाहिए वर्ग में, यहाँ नहीं लगा सकते थे आप। ऐसे ही इसको बनाया, 25 होता है ना, तो 5 का लिखा हमने वर्ग। तो ये हो गया 2x प्लस 5y एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 5y दूसरे ब्रैकेट में। तो ये भी हल हो गया, ये गुणनखंड है इनके। क्या है, गुणनखंड। अगला देखिएगा, अगला जैसे मैंने लिख दिया भाई, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इसको समझना, है ना। अगला मैंने लिख दिया 28 ay स्क्वायर माइनस 175 ax स्क्वायर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे करें, यहाँ a पे स्क्वायर नहीं लगाए तो हम इसको स्क्वायर कैसे बनाए। 28 भी किसी का वर्ग नहीं होता, इसमें जैसे देखिए क्या है कि 4 2 का वर्ग होता है, तो हमने ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया था, लेकिन 28 किसी का वर्ग नहीं होता। फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ आपको यूज करना है कॉमन सेंस। हाँ, और उस कॉमन सेंस का यूज करके कुछ ऐसा कॉमन लो कि अंदर वाली संख्याएं वर्ग ही बनी रहें। तो भैया हमने ले लिया यहाँ से 7a कॉमन, मुझे दिख रहा है 28 में भी 7a कॉमन है और इसमें भी 7a कॉमन है। तो देखिए यहाँ से a निकल गया तो a तो हट गया, 7 निकला तो 7 का भाग करेंगे तो क्या बचेगा 4y स्क्वायर, 7 चौके 28 होता है कि नहीं, माइनस यहाँ हम जब 7 का भाग करेंगे तो आएगा 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, तो बचा 25, a तो निकल गया, बचा x स्क्वायर। अब देखो 7a इसको लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बंद। 7a यहां ये सूत्र लग गया वर्गांतर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में हो गया 2y प्लस 5x और दूसरे में हो गया 2y माइनस 5x। तो ये देखिए इसके गुणनखंड रहे यहां पर पूरे लाइन से ऐसे, है ना। 7a आगे था ही गुणा में, इसको और हमने गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो ऐसे इसको हल करेंगे। और एक क्वेश्चन देख लो भाई, जैसे लिखा है 9x स्क्वायर माइनस 1, इसको कैसे हल करना है। तो आपको दिख रहा है 9 3 का वर्ग होता है, तो हमने लिखा 3x और इसको ब्रैकेट में बंद करके वर्ग लगाया। माइनस 1 का वर्ग 1 होता है तो 1 पे भी वर्ग लगा दिया, ये फिर से सूत्र बन गया वर्गांतर वाला। तो एक ब्रैकेट में ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे और एक में ये दोनों नंबर घट जाएंगे। तो ऐसे आप इसको हल करेंगे, ठीक है। और चलिए बता देता हूं एक सवाल, है ना। सवालों की यहाँ पे कमी नहीं है, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सवाल है मेरे पास, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, उस पर आप व्हाट्सएप करके अगर आपको प्रश्न चाहिए तो मांग लिया करो, है ना। किस टाइप की चाहिए वो बता दिया करो। चलिए अगला देखिए सवाल इसी टाइप का मैं आपको अगर एक दूं, 5वां क्वेश्चन इस टाइप का कि 3a स्क्वायर बी क्यू, है ना, माइनस 27 a की पावर 4b। तो इसको कैसे करेंगे, यहां वर्गांतर तो लगता दिख ही नहीं रहा है, यहां कोई पूरा पूरा वर्ग है नहीं है, तो फिर से हमें कुछ कॉमन लेना है और कुछ कॉमन आ भी रहा है। क्या आ रहा है, देखो 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ इसके गुणनखंड में 3 है, 27 में 3 है कि नहीं, 3 गुणा 9, इसको तोड़ के लिख सकते हैं। तो ऐसे आप चेक कर लिया करो गुणनखंडों में 3 है कि नहीं है। यहाँ देखो a स्क्वायर है, यहाँ a की घात 4 है, तो एक a स्क्वायर भी कॉमन आ गया। यहाँ b क्यू है, यहाँ एक b है, तो एक b कॉमन आ सकता है। बीजीय व्यंजकों में कम घात कॉमन आती है हमेशा, यहाँ 2 घात थी, यहाँ 4 थी, तो 2 घात कॉमन आई। यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, तो 1 घात कॉमन आई, 1 घात लगाई नहीं जाती है। अब बचा क्या, यहाँ से 3 निकल गया, a स्क्वायर निकल गया और एक b निकल गया, तो बचा b स्क्वायर। देख लो ध्यान से, बचा माइनस यहां से 3 निकला तो भाग करके लिखोगे, घटा के हटा के नहीं लिखना है, जो कॉमन लिया जाता है उसका भाग करो। 3 निम 27, 9 बचा, a की घात 4 है यहाँ पे और यहाँ 2 हमने बाहर ले ली तो 2 घात बच गई और एक पूरा b बाहर ले लिया तो b हट गया वहां से।
3a² बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इसको तो हम b² लिख सकते हैं माइनस, यहां लिख सकते हैं हम 3a² है ना। अब फिर से वर्गांतर लग गया, 3a² और एक ब्रैकेट में b + 3a और एक ब्रैकेट में b - 3a, ये हो गए गुणनखंड। तो ऐसे आप गुणनखंड कर सकते हैं इनके, इस टाइप के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जो हमारा गुणनखंड का टाइप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बड़ी ध्यान से देखना। अब आगे करते हैं उसको। तो दोस्तों अब इस वाले गुणनखंड के टाइप में, और आपने जो सारे टाइप अभी तक गुणनखंड के किए थे उसमें सबसे बेसिक यही है जो अब मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप इनसे कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूले याद रखा करें भाई, टाइम बचाना भी तो है। अभी आप फिलहाल के लिए मान लो बीटीसी कर भी लिए तो टेट में कैसे करोगे ना, तो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूले वगैरह वगैरह लर्न होने चाहिए आपको, है ना। अब देखिए नॉर्मल वाले टाइप में, यानी जिसमें हम हर प्रकार के गुणनखंड कर सकते हैं, उसमें हमने कोई एक सवाल उठाया 3x² + 5x + 2, है ना, ये सवाल उठाया और इसमें आपसे कहा गया कि इसके गुणनखंड कीजिए। बाई चांस इसमें आपसे कहा जाता कि इसको हल कीजिए तो आपको बराबर में 0 भी दिया जाता, है ना। बराबर में पिछले जो क्वेश्चन किए उनमें भी बराबर में 0 देके हल किया, हल करिए ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो वो अभी आगे की कहानी में आपको बता दूंगा। पहला काम आपका वही है कि पहले तो गुणनखंड करने ही होते हैं, है ना। अब देखो पहले हम गुणनखंड सीख लें थोड़ा सा। तो इसमें गुणनखंड किए कैसे जाते हैं, तो भाई अब जो मैं आपको तरीका बताता हूं प्लीज याद रखिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखो यहां पे हमारे पास 3 पद हैं, 1 2 3, और इसको हम द्विघात समीकरण, वो द्विघात बहुपद भी बोलते हैं। अभी बराबर में कुछ नहीं है तो समीकरण नहीं बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका जो व्यापक रूप है, जो जनरल फॉर्म है वो ये होती है ax² + bx + c। मतलब आपको टेढ़ा मेढ़ा करके कैसे भी दिया जाए, स्क्वायर वाला चर की अधिकतम घात वाला पद आपको सबसे पहले लिखना है। उस देखो यानी कि सीधा सीधा सिस्टम है कि चर की घात के अवरोही क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में। घात 2 आ रही हैं चर की, चर हमारा x है, x की घात 2, यहाँ x की घात 1 और यहाँ x की घात 0, मतलब x है ही नहीं। ठीक है, तो मेन चीज आपको मैं बता रहा था कि ये जनरल फॉर्म होती है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ax² यानी x² वाला पद सबसे पहले, है ना, फिर bx और फिर c, और साथ साथ उनके चिन्ह भी आपको वैसे ही लिखने हैं। मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता दूं, ऐसे लिखा होता, ऐसे लिखा रहता, ये यही वाला क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता, तो आपको इसको कैसे लिखना होता, x की सबसे ज्यादा वाली घात सबसे पहले, तो ये वाला पद सबसे आगे आएगा, और ये पद है कैसा, प्लस का, तो हमने प्लस का लिख लिया, प्लस के आगे कोई चिन्ह नहीं लगाया हमने, है ना, आगे लिख रहे हैं इसलिए कोई चिन्ह नहीं लगाया। उसके बाद x की घात इससे कम वाली, तो इस 2 से कम क्या है, एक घात लगी थोड़ी होती है, एक घात हमें समझनी है, जब कोई घात ना लगी हो तो एक होती है। ये पद माइनस में है तो हमने लिखा -5x, और लास्ट में अचर पद जिसमें चर है ही नहीं, चर इसको कहते हैं x, ठीक है, जिसमें चर है ही नहीं वो लास्ट में, तो आपको ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा। पहला काम आपका ये है। उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हमारा काम है, इसको मैंने कौन सा पद बताया था, अचर पद, ठीक है, अचर पद। और 3x² में मैंने बोला x² का गुणांक बताइए, गुणांक, तो x² का गुणांक है यहां पर, x² के साथ जो नंबर गुणा में लगा हुआ है 3 है, कितना है, 3। इस वाले पद में मैंने बोला x का गुणांक बताइए, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, तो यहां आप ध्यान देंगे, यहां 3 प्लस का था, यहां जो गुणांक लिखा है x के साथ गुणा में 5 लिखा है, आप सिर्फ 5 ना बोलकर इसको चिन्ह के साथ लिखेंगे। देखिए हमेशा नंबर, गुणांक वाला नंबर चिन्ह के साथ देखा जाता है। यहाँ प्लस चिन्ह था तो हमने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम लिखेंगे -5। तो ऐसे ये गुणांक याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, कौन किसका गुणांक होता है। x² का गुणांक मतलब x के साथ गुणा में लगा नंबर, x का गुणांक मतलब x के साथ गुणा में लगा नंबर। जिसका भी गुणांक पूछा जाए उसके साथ जो नंबर चिपका हुआ है गुणा में, वही उसका गुणांक होता है, विद चिन्ह, चिन्ह के साथ। चलो इतना क्लियर हो चुका, आगे बढ़ते हैं। हमारा काम है गुणनखंड करना, तो सबसे पहला काम हमारा
अचर पद का एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाले के गुणांक में गुणा करो। इनका क्या करें? गुणा करेंगे हम। क्या करेंगे? गुणा। तो कर लो गुणा, 3 दूनी 6, कर लिया आपने गुणा, कर लिया गुणा। गुणा करने के बाद 6 को ऐसे गुणनखंडों में तोड़ दो। मतलब गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जिनको गुणा करने पर यही संख्या 6 आती है। जैसे मैंने 12 के गुणनखंड बोले तो 3 चौके 12, 6 दूनी 12, ये सब 12 के गुणनखंड है ना। तो ऐसे ही 6 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो। अब देखो ध्यान से, अचर पद के आगे जो भी चिन्ह लगा हो उसको ध्यान में रखना है आपको। 6 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो जिन्हें, इस चिन्ह को देखो, जोड़ने पर, जोड़ का चिन्ह है जोड़ने पर, घटाने का चिन्ह है घटाने पर, जिन्हें जोड़ने पर x का गुणांक आ जाए, बीच वाला पद आ जाए 5। कितना आ जाए? 5 आ जाए। इनका गुणा करेंगे, पता करेंगे कितना आ रहा है। फिर उसके ऐसे गुणनखंड तोड़ेंगे और इस चिन्ह को देखेंगे जिन्हें जोड़ने पर, अगर माइनस होता तो घटाने पर, जिन्हें जोड़ने पर बीच वाला पद आ जाए, मतलब यहां इस सवाल में 5 आ जाए। तो 6 के ऐसे गुणनखंड, 3 दूनी 6 होता है गुणनखंड, मतलब गुणा करने पर वो नंबर आना चाहिए। 3 दूनी 6, 6 के ऐसे गुणनखंड मिले हमें 3 और 2, इन्हीं को जोड़ने पर 5 आता है। आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको मिटा देंगे। ये तो बस समझाने का तरीका था एक, है ना। तो हमने अपने गुणनखंड पा लिए। अब हमें क्या करना है? हमें हमारे माइनस लगाया जहां तक लिखा था, ये लाना था ना हमें बदल के, तो इसको बदले में ये कर देंगे। जोड़ने पर 5 आना चाहिए था, मतलब 3 + 2 जोड़ के लिख दिया, 5 आएगा बिल्कुल इनको जोड़ने पर। और बाहर लगा दिया x + 2, ये है ही वैसे जैसे का तैसा। ठीक है। अब क्या करना है? 3x² इस माइनस से गुणा कर दो, पीछे से x से गुणा कर दो, तो माइनस और प्लस का 3 हो जाएगा -3, और पीछे से x का गुणा करेंगे तो 3x। ठीक है। एक एक स्टेप फॉलो करते जाओ, आपके सवाल निकलते जाएंगे। माइनस और प्लस, माइनस और पीछे से तो x का गुणा किया तो 2x प्लस का 2। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब देखो, दो पदों में कॉमन लेना होता है, आगे के 2 पदों में, फिर पीछे के 2 पदों में। यहां भी एक विशेष चीज याद रखनी है कि पहले तो जितना कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। 3x कॉमन आ रहा है, यहां से हमने 3 निकाल लिया तो बचा x। देखो यहां से 3 निकाल लिया तो 3 का 3 में भाग 1 बार जाता है, वो हट गया। एक x निकाल लिया, 2 घात थी, एक x निकाल लिया, 1 तो बच गया ना। माइनस, यहां से 3 भी निकाल लिया, x भी निकाल लिया, तो जब पूरा पूरा कॉमन आ जाए तो 1 बचता है। कितना बचता है? 1 लिख दिया। ठीक है। अब देखो, ये जो ब्रैकेट आया है, थोड़ा सा स्पेस देंगे, यही ब्रैकेट यहां आना चाहिए। लास्ट के दोनों पदों में भी कुछ ऐसा कॉमन हो कि यही ब्रैकेट आ जाए। तो क्या करें हम? अब आपको देखो ध्यान देना है कि ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन में सबसे लास्ट वाले अंक का चिन्ह बदल रहा है या नहीं। यहां प्लस था, यहां क्या हो गया? माइनस। देखो, जब भी चिन्ह बदल रहा हो तो माइनस चिन्ह बाहर लोगे, कॉमन क्या लोगे? माइनस चिन्ह। और जब चिन्ह ना बदल रहा हो तो प्लस का चिन्ह बाहर लोगे। तो यहां चिन्ह बदल रहा है तो हमने माइनस चिन्ह बाहर ले लिया। अब संख्या कितनी कॉमन आएगी? तो देखो भाई, आपको बचाना है x - 1। आपको क्या बचाना है? x - 1, यानी यहां से 2 हट गया, 2 कॉमन ले लिया। ध्यान से देखो, 2 कॉमन ले लिया तभी तो यहाँ x बचा, और 2 कॉमन लिया तभी तो यहाँ 1 बचा। इसको वापस से गुणा करोगे यही मिल जाएगा। देखो, -2 का x में -2x, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, तो ऐसे कॉमन लिया जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पे फिर से हमारे पास 2 पद हो गए, एक ये एक ये। इन दोनों पदों में कितना कॉमन है? x - 1 का ब्रैकेट कॉमन है। ठीक है, x - 1 का ब्रैकेट कॉमन है। अब यहां से ये ब्रैकेट निकाल लिया। देखो, कॉमन लेते हैं, जैसे आपने यहां कॉमन लिया था, तो कॉमन लेने के बाद कोष्टक लगा देते हैं, तो हमने ये कॉमन ले लिया, यहां से कोष्टक लगा दिया। ये निकाला, बचा क्या? 3x, और यहां से ये निकाला, बचा क्या? -2। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस लाइन के बाद 2 ब्रैकेट मिलेंगे, एक में ये नंबर आएगा और बचे हुए दोनों नंबर दूसरे ब्रैकेट में आएंगे और दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणा होगा। ये हमारे गुणनखंड है इस वाले सवाल के।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को सवाल समझ आया होगा। अब देखिए, अगर आपको दे दिया जाता बराबर में 0 तो आप बराबर में 0 लाते यहां तक, ये आगे की प्रोसेस है। अगर 0 दिया जाता बराबर में सवाल में और कहा जाता हल कीजिए, तब आप पूरे के बराबर में 0 लेके आते यहां तक। अब हमें x का मान निकालना है, तो आपको 2 ब्रैकेट के गुणा में 0 आ रहा है बराबर में, इन दोनों को अलग अलग, पहले ये वाला ब्रैकेट x माइनस 1 बराबर में 0 लोगे, फिर दूसरा ब्रैकेट भी x माइनस ये 3x माइनस 2 बराबर 0 लोगे हर सवाल में। अगर आपको हल करना है, समीकरण को हल करना है, तो सिर्फ गुणनखंड पूछे गए हैं तो यहां तक सही है। अगर हल करना है तो इसके बाद बराबर में 0 दिया जाएगा, अगर हल करना होगा तो दिया जाएगा 0 बराबर में, फिर इन ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर रखो। अब यहां से हम x बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 1 उधर गया तो प्लस 1 हो गया, x का एक मान ये है। यहां से भी x का मान निकालो, 3x बराबर निकालेंगे तो 2 उधर गया तो प्लस हो गया, x बराबर निकाला हमने तो 2/3, ये 3 यहाँ x के साथ गुणा में, इधर आ गया बटे में। तो ऐसे करके x के 2 मान ये आएंगे। जब हल करने के लिए बोला जाएगा तब ऐसे हल करके आओगे, और सिर्फ गुणनखंड के लिए बोला जाएगा तो यहां तक करके आओगे, तब 0 नहीं दिया होगा बराबर में। समझ गए ना ये कहानी? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गुणनखंडों को कर लेते हैं। हल तो आप समझ गए होंगे कि हल तो आपको हर बार ऐसे ही करना है, जो भी गुणनखंड निकल के आए आपके, उनको अलग अलग 0 के बराबर रखो, फिर वहां से x का मान निकाल के रखाओ, x का मान निकाल के रखाओ, ऐसे करके लिखाओ, आपका आंसर सही होगा, कोई काटेगा नहीं, बस सॉल्व सही किया हो आपने। तो एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा है, आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए, हमारे पास अगला जो प्रश्न है वह ये है, 2x² माइनस 5x प्लस 3, इसके गुणनखंड करने हैं, है ना। अभी आप सोच रहे होंगे कि पहले जैसा ये नहीं, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ये, इसके गुणनखंड करने हैं। तो हमें फिर से वही करना होगा, अचर पद का इस स्क्वायर वाले के गुणांक के साथ गुणा। तो यहाँ पे गुणा कर दिया हमने। देखो, आप इतनी हिंदी ना सोचो, सीधा सोचो कि इस वाले का, लास्ट वाले का, पहले हमने सवाल टेढ़ा मेढ़ा दिया जाए तो ऐसे लिखना है, सबसे ज्यादा वाली घात x की आगे, वो पूरा पद आगे आएगा, फिर माइनस या प्लस जो भी जैसा भी हो दूसरा वाला पद, फिर लास्ट में अचर पद जिसमें चर नहीं है। फिर आपको ये देखना है कि लास्ट वाले का यहाँ स्क्वायर के साथ जो भी चिपका हो उसमें गुणा, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे गुणनखंड, ये चिन्ह देखना है, ये चिन्ह जोड़ का लगा है, जिन्हें जोड़ने पर 5 आ जाए। तो हमने फिर से वही कर लिया, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आता है, और 6 के ही ये दोनों गुणनखंड है ना, इन दोनों का 6 में भाग चला जाएगा पूरा पूरा, इसीलिए ये 6 के गुणनखंड हैं दोनों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जिसको देख के हम इनको लाए थे, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, तो आना चाहिए मतलब उसकी जगह लिख दो इनको जोड़ के, ऐसे 2 + 3 या 3 + 2, जैसे भी लिख पाओ, आपकी मर्जी है, +3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इधर प्लस या माइनस जो भी दिया रहे उससे अंदर गुणा करोगे। अब माइनस दिया जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, आपको पता है कोष्टक के। तो ये हो गया -3 और पीछे से x का गुणा तो 3x, और माइनस और प्लस, माइनस पीछे से x का गुणा 2x, और ये प्लस का 3 लास्ट में लिखा था, जैसे का तैसा वैसा ही। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है भाई, क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है इस बार। यहाँ सिर्फ x कॉमन आया, मतलब कि 2x बचा, क्योंकि एक x निकल गया, स्क्वायर लगा था, माइनस यहाँ 3 कॉमन, x कॉमन आ गया, बचा क्या, सिर्फ 3। यहाँ भी हमें वही लाना है, 2x + 2x - 3, यही वाला कोष्टक यहाँ लाना है। तो ऐसे लिख दो, थोड़ी सी जगह छोड़ के। लास्ट वाला चिन्ह देख लो, बिल्कुल भाई बदल रहा है लास्ट वाला चिन्ह, तो माइनस आएगा बाहर, है ना। और यहाँ से कितना कॉमन लिया जाए कि यही चीज बचे, तो भैया देखो सेम नंबर लिखे हुए हैं, तो कॉमन जब सेम नंबर होता है तो 1 कॉमन आता है, कितना, 1। तो अब हमारे पास 2 कोष्टक कौन से आएंगे, एक तो ये आएगा, और दूसरे में बचे हुए नंबर आएंगे x - 1, तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, गुणनखंड। बराबर में 0 दिया जाता तो हल करना होता, तो यहां तक बराबर में 0 करके इसको अलग 0 के बराबर लेते,
और यहाँ से x का मान निकालते तो आता 3/2, 3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और फिर इसको 0 के बराबर लेते तो यहाँ से आता है x बराबर 1। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर हमारे हल मिल जाते। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम सिर्फ गुणनखंड कर रहे हैं तो इतना सही है ना। आपको हल भी दिया जा सकता है भाई। पीएनपी आजकल कठिन पेपर बनाने का पूरा प्रयास करती है, ठीक है। तो कठिन से कठिन क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब देखिए, अब हो सकता है आपको और ज्यादा सरल समीकरण दे दिया जाए, है ना। ये तो मैंने बड़ा सा बड़ा कठिन सा कठिन क्वेश्चन बोला था। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, x² + 9x + 20, है ना। और ये ऑलरेडी सेट है। देखो, सबसे पहली बड़ी घात आगे, फिर उससे कम, फिर अचर पद, ऑलरेडी सेट है, हमने देख लिया। देखो, क्वेश्चन करते समय सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए, तभी मजा आता है। अब हमें 20 का गुणा यहाँ करना है, बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो जब भी देखो, जब भी गुणांक में कुछ नहीं होगा तो आप 1 मानेंगे। कितना मानेंगे? 1। तो 20 का गुणा इस 1 में किया, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, हमने 1 मान लिया। जहां कुछ नहीं होता वहां भगवान होते हैं, भगवान ईश्वर 1 है, ठीक है। तो हमने यहाँ 1 मान लिया। तो 1 में हमने 20 का गुणा किया, 20 एकम 20। अब 20 के ऐसे गुणनखंड चिन्ह लगा है प्लस, इसी के आगे देखा करो, जिन्हें जोड़ने पर 9 आ जाए। तो 20 के गुणनखंड क्या हो गए? 5 चौके 20 और 5 और 4 जोड़ने पर कितना आता है? 9। तो भैया इसकी जगह रिप्लेस कर दो, 9 की जगह इनको लिख दो, 4 + 5 और बाहर x + 20। अब देखो x², अब यहाँ माइनस नहीं है, प्लस है। अब प्लस होने पर बहुत सवाल आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ नहीं करना है, सारे चिन्ह प्लस रहेंगे। प्लस 4x और प्लस पीछे से x का गुणा 5x + 20। आगे के पदों में x कॉमन, यहाँ x बच गया, यहाँ से x निकल गया, +4 बच गया। यहाँ भी यही लाना है, x + 4। लास्ट वाला चिन्ह देखा, सेम टू सेम, मतलब प्लस बाहर आएगा। चिन्ह बदल रहा होता तो माइनस आता, लेकिन चिन्ह नहीं बदल रहा, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब प्यारे दोस्तों देखिए, क्या इन दोनों पदों से ये चीज लानी है, तो यहाँ से कितना निकाल लिया गया होगा तब x बचा? 5 निकाल लिया तभी तो x बचा। तो अब चेक कर लो, क्या पीछे वाले पद से भी 5 ही कॉमन लिया है? यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 5 का भाग करेंगे, 5 चौके 20, 4 आ रहा है। हाँ, 5 ही कॉमन लिया तो 5 आ गया बाहर। 2 ब्रैकेट, x + 4 और दूसरा x + 5। कितना इजी है गुणनखंड करना, है ना। अब आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ वाकई में हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे करिए, प्रैक्टिस कीजिए भाई, मजा आएगा आपको। एक और सवाल कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अठारह + 11x + x², 18 + 11x + x²। तो मैंने बोला था आपको क्रम उल्टे सीधे करके दिए जा सकते हैं, तो इसमें वही उन्होंने किया है। आपको क्या करना है, ये पद सबसे पहले लिखना है, और आपको दिख रहा है ये वाला पद प्लस है। अब तक तो आप ये जानते होंगे ना कि नंबर के आगे लिखा चिन्ह उसका होता है, तो ये वाला चिन्ह इसका है, मतलब ये x² प्लस का है, हमने आगे लिख लिया। उसके बाद आएगा x वाला पद, ये तो ये भी प्लस का है, और 18 भी प्लस का है, तो ये लास्ट में लिख दिया। अब भाई हमें इस 18 का यहाँ गुणा करना है ईश्वर 1 में, है ना। यहाँ 1 में गुणा कर दिया तो 18 एकम 18, वहां 1 दिख नहीं रहा है परंतु है, जैसे भगवान दिखते नहीं है परंतु है। 18 एकम 18 आ गया ना गुणा करके। तो इस 18 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर, इस चिन्ह को देखो, जिन्हें जोड़ने पर 11 आ जाए। 9 दूनी 18, 9 और 2 11। x² प्लस 11 की जगह लिख दिया 9 + 2 × x + 18। x² प्लस है ना, तो प्लस से कोई गड़बड़ नहीं होगी, 9x हो गया, यहाँ x का गुणा किया तो + 2x हो गया, प्लस के 18। आगे से x कॉमन, x + 9 बचा, x + 9 ही यहाँ लाना है, चिन्ह भी नहीं बदल रहा, सेम टू सेम है, मतलब प्लस चिन्ह बाहर। यहाँ से देखो x बचा सिर्फ, मतलब 2 हट गया, बाहर आ गया। x + 9 बचा, x + 2 बचा, आ गया आंसर, है ना। वही देखिए, बराबर में 0 दिया जाता तो आप इनको हल करते। कैसे करते? सबके बराबर में 0 होता है, ऐसे करके, ऐसे इसके बराबर में भी 0 होता। अब हल करते मतलब इसको अलग 0 लेना है, x + 9 = 0, x बराबर 9 उधर गया, -9, ये आ गया x का मान। हल करने का मतलब दिए गए चर का मान, x + 2 = 0, x बराबर -2, ये दूसरा मान आ गया। चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, यानी x के 2 मान आने वाले हैं, तो दोनों मान ये रहे।
तो गुणनखंड और समीकरण हल करना दोनों एक ही वीडियो में आप सीख रहे हैं। वीडियो कैसी लग रही है ये बात जरूर बता दें। एक और सवाल करेंगे, आखिरी क्वेश्चन, और उसके बाद आपको घर से करने होंगे सारे प्रश्न। तो अभी तक हमने घटाने वाला नहीं देखा है, तो हम यहां पे करते हैं 6x² माइनस x माइनस 2। आएगा मजा इसमें, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, डरना नहीं, मजा आएगा तो क्या हुआ। देखिए अचर पद का इसका गुणा इसमें 6 दूनी 12। 12 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें, इस बार चिन्ह क्या है माइनस, जिन्हें घटाने पर कितना आ जाए, यहां पे कितना है, देखो अभी तक आप x के साथ एक नंबर देख रहे थे, जब कुछ भी नहीं होता तो कितना मानते हैं, अभी आपको बताया था 1 मानते हैं, कितना 1। 6 दूनी 12 और 12 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटाने पर यहाँ पे 1 आ जाए, 1 लिखा नहीं है लेकिन आप समझो ऐसे दिया जाए तो 1 मानोगे, 1 आ जाए तो 4 तिया 12, 4 में से 3 गया 1। 6x² माइनस लगाए, माइनस लगाओ, यहां सोचो 1 था उसकी जगह लिख दिया हमने 4 माइनस 3 और बाहर x माइनस 2। 6x², अब यहां माइनस है तो अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस से 4 में गुणा किया -4, पीछे से x का गुणा हुआ 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 का x में गुणा 3x और -2। देखो माइनस का गुणा सिर्फ इस ब्रैकेट में हो रहा है, इसका चिन्ह मत बदल देना, लास्ट वाले का जहां तक सीमित है वहीं तक रखो। पहले दोनों पदों में भाई कितना कॉमन आ रहा है, संख्याओं में कितना कॉमन है, 6 और 4 में 2 कॉमन है, 2 आता है दोनों के गुणनखंडों में, और x भी कॉमन है तो 2x कॉमन, 2 का भाग दिया, जो कॉमन लिया जाता है उसका भाग करो, 2 का भाग दिया 2 तिया 6, यहाँ 3 बच गया, एक x निकल गया, x बच गया, माइनस का 2 का भाग दिया 2 बच गया, 2 दूनी 4। अब यही यहां लाना है 3x माइनस 2, लास्ट वाला चिन्ह बदल नहीं रहा है तो प्लस बाहर आएगा, और सेम टू सेम नंबर आ रहा है तो कॉमन कितना आएगा 1। आपको पहले भी बताया था जब सेम टू सेम नंबर आ रहा हो तो कॉमन आता है 1। तो अब 2 ब्रैकेट क्या बने, 3x माइनस 2 और दूसरा 2x प्लस 1, तो हो गया गुणनखंड। तो चलिए उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। तो मित्रों आज की वीडियो में कराए गए क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये वाली प्रैक्टिस वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपने अगर एंजॉय किया है तो बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे हटने के बाद यहाँ पे होमवर्क लिखा मिलेगा, उसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से नोट कर लेना, तो मैं लिख दूंगा अभी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करें, अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।